जय गुरुदेव दोस्तों। आज मैं किसी विशेष विषय पे पहला YouTube में चैनल बना रहा हूँ। मेरा प्रथम प्रयास है, लेकिन आपने यदि इसको फॉलो किया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाए। हम पूरे जीवन में वास्तु के बारे में सुनते रहते हैं। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। विश्वास करना और नहीं करना वो अपने अपने स्तर पे है, लेकिन वास्तु का प्रभाव होना अनिवार्य है। आज इसी बात पे कुछ चर्चा करेंगे। एक किसी संत ने कहा था कि वी सेफ आवर बिल्डिंग एंड बिल्डिंग सेफ अस। मतलब हम जिस तरह की बिल्डिंग बनाते हैं वो बिल्डिंग हमें अपनी तरह से हमें प्रभाव दिखाती है, हमें सेफ करती है। आज जीवन में कोई भी समस्या, जितने भी आप समस्याओं के नाम ले सकते हो, जैसे तन, मन, धन, कानूनी, सामाजिक मानी पूरा समाज अपना, पारिवारिक रिश्ते नहीं होना, बच्चे नहीं होना, अनेक समस्याएं पूरे जीवन में आती रहती है। उसका एकमात्र कारण वास्तु में, घर में वास्तु की कमी होना है। आज किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, जो कि 99% घरों में मिलता है। ऋषियों ने कहा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि नॉर्थ ईस्ट में भगवान जी होना चाहिए। अब जितने भी अच्छे मंदिर हैं, सब मंदिर का द्वार नॉर्थ ईस्ट में, और सब में भगवान जी वेस्ट में बैठे हैं। हम उनके दर्शन करते हैं तो वेस्ट में हमारा मुंह होता है और भगवान जी का मुंह ईस्ट में होता है, और वहाँ जाने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता, हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं। आप उदाहरण के रूप में देखेंगे तो मैं चूँकि सूरत का रहने वाला हूँ, यहाँ सूरत में 4 मंदिर बहुत अच्छे, जिनमें भगवान वेस्ट में हैं और वो ईस्ट को फेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ अम्बा निकेतन में अम्बा माता का मंदिर, नवसारी बाजार में छत्रपाल दादा का मंदिर, सुमूलडेरी रोड पे मोटा गणेश का मंदिर, उदना मगदला रोड पे 64 जोगिनी मंदिर। सब मंदिर में भगवान जी ईस्ट में देख रहे हैं, हम उनके दर्शन करते हैं तो हम वेस्ट में देखते हैं, और उनके दर्शन मात्र से लोगों का काम हो जाता है। आज मैं 20-22 साल से सूरत में हूँ, और मैंने देखा है इन मंदिरों में लोगों ने नियमित दर्शन करने का नियम ले रखा है, और वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। यदि कोई ईस्ट में भगवान बैठे हैं और वेस्ट में देख रहे हैं, जो उनका दर्शन करते हैं वो तकलीफ में रहते हैं। जैसे उदना मगदला रोड पे हमारे यहाँ शनिदेव का मंदिर है। इसी तरह आप शिरडी का देखिए, शिरडी में साईं बाबा का मंदिर वेस्ट में है और ईस्ट में देख रहे हैं, कितनी मान्यता उसकी बढ़ती जा रही है। आप राजस्थान की बात करें, सालासर का मंदिर वेस्ट में है, हम दर्शन करते हैं तो वेस्ट में हमारा मुंह होता है, बालाजी का मुंह ईस्ट में है। अब खाटू श्याम, अरे क्या बात करते हैं, वहाँ जितने अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि श्याम बाबा ईस्ट में देख रहे हैं, हम दर्शन करते हैं तो हमारा फेस वेस्ट में होता है। करनी माता बीकानेर के पास, इतना देशनोक में इतना प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ चूहों की वो लगी रहती है प्रसाद पे लाइन, और उसके
करणी माता के शिष्यों का यह हाल है कि वो कितने आनंदित हैं। तो छोटा सा सब्जेक्ट मैंने ऐसे ही बताया कि ये मंदिर, हाँ, और जिसके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है और ज़मीन से 2 फीट ऊंचाई पे है घर में, उनके घर की बेटियां मानी उस घर में पिताजी की बहन मानी हमारी बुआ, पिताजी की बेटी मानी हमारी बहन, या पिताजी की भी बुआ, उनके परिवार में कितनी समस्याएं रहती है। मंदिर तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में है और परेशानी उनको आती है, चाहे तन की आए, चाहे मन की आए, चाहे धन की आए, या मैं ऐसा बोलूं हेल्थ या वेल्थ, कोई भी परेशानी उन लोगों को आती रहती है और हम उसको समझते हैं कि उनके घर की तकलीफ। मेरे जीवन में अब ये बहुत विस्तार से सालों चलने वाला है। ये तो मैंने ऐसे ही आज पता नहीं कुछ मन बना कि इस समाज को कुछ देखे जाऊं, उस वजह से मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने का कोशिश किया ताकि लोग समझें और एक छोटा सा परिवर्तन अपने घर में करें। इन सब का मैं लॉजिक बताऊंगा कि ऐसा क्यों, लॉजिक माने साइंस, लॉजिक माने विज्ञान, ऐसा क्यों। जब आपको ये पता लगेगा ऐसा क्यों, तो आप तुरंत अपना घर वेस्ट में कर लोगे। आज मेरे हजारों क्लाइंट है, मेरे हजारों क्लाइंट का मंदिर वेस्ट में है और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, मैं भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये समाज भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। कोई बड़ी बीमारी, कैंसर, बिना दवा के ठीक हो सकता है, विश्वास में बड़ी शक्ति है। आप एक डॉक्टर पे विश्वास करके कैंसर में लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ खर्च करके भी फिर निराश सा हाथ में ले लेते हैं। और इसमें तो खर्चा कुछ होना ही नहीं है, सिर्फ वास्तु को समझना है। हम अभी कुछ चैप्टर चलेंगे, उस चैप्टर का शीर्षक होगा ये दुनिया भगवान चलाते हैं और कण कण में भगवान है। अच्छा होता है तो भी भगवान करते हैं, बुरा होता है तो भी भगवान करते हैं। लेकिन ये भगवान है कौन, ये भगवान है कौन। हम तो एक फोटो को या मूर्ति को, गणपति बापा की मूर्ति है, फोटो है, तो हम कहते हैं भगवान है। वो भगवान कहाँ से हो गए, वो तो हमने बनाए, हमारे जैसे इंसान ने बनाया। क्या वही भगवान हो गए? हम भगवान को बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो हमारे भाव में भगवान है। जिस दिन आप भगवान को समझ गए, आपको आपके जीवन में कोई भी बीमारी, तन मन धन कानूनी, मैं कहता हूँ कोई भी प्रॉब्लम का आप नाम लेके देखो, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन भगवान को समझना आपको जरूरी है। उसके लिए आपको मेरे वीडियो देखते रहना पड़ेगा। और मेरे को ये नॉलेज कहाँ से हुआ, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आज जो वास्तुशास्त्री वास्तु करते हैं वो अपने खुद ही तकलीफ में रहते हैं, उनको अपना ही घर ठीक करने नहीं आता। नाम इतना, वो नाम होना भी एक अपना कुछ प्रारब्ध है कि उनका नाम हो रहा है और वो उस नाम की वजह से कमा के खा रहे हैं। लेकिन किसी को आनंद मिलना चाहिए। कोई कहता है मेरे ये प्रॉब्लम है, आज लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं रह गया। इतने कम बच्चे लोगों के होते हैं, लड़की हो तो भी लोग खुश हैं, लड़के हो तो भी खुश हैं। होते क्यों हैं लड़कियां, होती क्यों हैं लड़के, ये यदि हम जान गए तो आराम से हर परिवार में एक लड़का एक लड़की हो जाएगा। लेकिन हम जानते ही नहीं है। वास्तुशास्त्रियों ने 1000 साल पहले की किताबें पढ़ के और उस हिसाब से प्रेडिक्शन कर देते हैं। हजारों साल पहले कैसे रहते थे हम, आज वैसा रहते हैं क्या?
हजारों साल पहले राजा महाराजा वास्तु कराते थे। हम लोग तो झोपड़ी में रहते थे, आज हम भी राजा महाराजा की तरह रहते हैं। और आपको याद होगा हजारों साल पहले जब राजा महाराजा ये वास्तु कराते थे वो भी पूरा नहीं हो पाता था। हर राजा महाराजा भयभीत रहता था कोई मुझ पे आक्रमण न कर दे। बहुत सारे राजा महाराजाओं को बच्चे नहीं होते थे, उनकी युवतियों को दूसरे राजा मोह करना चाहते थे। सुख शांति उन राजाओं को नहीं था। आज हम भी वो वास्तु करते हैं। अरे भाई, आज 1000 साल पहले जिस प्रकार से हम झोपड़ी में या सिंगल स्टोरी ईंटगारों के मकान में रहते थे, आज हम महलों में रहते हैं, राजा महाराजा से भी ऊपर। तो वो वास्तु कैसे लागू होगा? मैं मेरे जीवन का 25 साल पुराना किस्सा बताऊं। मेरे पास फोन लेने के लिए मुझे 50,000 रुपया खर्च करना पड़ा और उसमें आवाज़ नहीं आती, ट्रंक कॉल बुक करते, ये वो, फिर STD आया, वो आया। आज वो फ़ोन और वो STD और वो चीज़ काम कर रही है क्या? आज मेरे फ़ोन में 4 सिम कार्ड और इतनी साफ आवाज़ जैसे मैं और आप सामने बैठ के बात करें। तो क्या वो फ़ोन काम करेगा आज? बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो वास्तु जो आज लोग करते हैं, वो बुक्स पढ़ के खुद भी अपनी बुक लिखते हैं, तो वो वास्तु काम नहीं कर सकता। वो खुद भी दुखी हैं, जिसके यहाँ जाते हैं उसका लाखों का तोड़ फोड़ करा देते हैं। अरे भगवान को क्या चाहिए? भगवान ने हमें हर चीज़ फ्री दी है। 2 किडनी, 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, किसी चीज़ का पैसा नहीं लिया। आज मेरी किडनी खराब हो जाए तो डॉक्टर अनलिमिटेड 10, 20, 30, 50 कितना भी लाख रुपया खर्च हो जाता है। 2 लीवर दिया, आज ट्रांसप्लांट कराओ तो लोग 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का बिल बना देते हैं हॉस्पिटल वाले। भगवान ने फ्री दिया। तो भगवान ही वास्तु है, ऐसा मानो आप। तो भगवान तो किसी चीज़ का पैसा लेता नहीं। तो भगवान को ठीक करने में पैसा लगता ही नहीं। यदि हम आज वास्तु ठीक कर लें, भगवान ठीक कर लें, तो वो तो पैसा लेता ही नहीं है। क्या लेता है वो? भाव। आपने एक फोटो को भगवान माना, ये गणपति दादा का फोटो भगवान माना, वो आपको भाव वसीभूत, आपने उनसे प्रार्थना की, वो रिजल्ट आ जाता है। तो भगवान भाव चाहते हैं, भगवान पैसा नहीं चाहते। हमको उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया दिया, हम उनको 100, 500, 1000, 5000 रुपया भेंट चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो सोचते हैं हमने उनको चढ़ाया। अरे भाई, हमारे पास कहाँ से आया? भगवान ने दिया। आज घर में एक छोटा सा चीज़ ठीक कर लो, एक छोटा सा, और आप देखो उसी दिन प्रभाव होना चाहिए। ये पृथ्वी हमारी हर क्षण रोटेट कर रही है अपने एक्सेस पे, अपने एक्सेस पे रोटेट कर रही है। कितनी स्पीड है? 29.6 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब 1760 किलोमीटर पर मिनट। कैसे रोटेट कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट। ये पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। अब आप कहोगे मैं तो समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, सीधा सीधा है। हमें सूरज जो कि स्थिर है अपने ब्रह्मांड में, वो सूरज हमें ईस्ट से वेस्ट में जाता हुआ दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट में घूम रही है। आज हम ट्रेन में बैठ के, मान लीजिए मैं सूरत हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ, नॉर्थ में जा रहा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, विंडो में से देखता हूँ तो मुझे बाहर की सारे बिल्डिंग, कोई भी वस्तु, खेत, पेड़ पौधे, सब ऐसा लगता है ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। मेरी ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, वो पेड़ पौधे मकान लगता है साउथ में जा रहे हैं। तो वो जा थोड़ी रहे हैं, पेड़ पौधे मकान भाग थोड़ी सकते हैं। भाग क्या रही है? हमारी ट्रेन। इसी तरह पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सिस पे, गोलाई में।
गोलाई में घूम रही है। तो हमें सूरज ईस्ट से वेस्ट में दिख रहा है, इसका मतलब पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट में जा रही है। और पृथ्वी गोल है, दिशाएं लोग बोलते हैं 4 है, चौकोर है, हैं? अरे भाई, गोल पृथ्वी पे दिशाएं चौकोर कैसे हो गई? क्योंकि हम मकान चौकोर बनाते हैं। तो ये गोल और चौकोर का संबंध, ये चौकोर कैसे हुआ, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सालों चलने वाला है वीडियो, यदि आप लोगों का प्यार मिला तो सालों चलने वाला है। आपको इतना आनंद आएगा, इस पूरी दुनिया से हेल्थ और वेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिना किसी खर्चे के हो जाएगी। आज का वीडियो मैं इतना ही बनाना चाहूँगा और इसमें एक खाली आपको संदर्भ देना चाहूँगा कि आप अपने घर में वेस्ट की दीवार पे किसी एक भगवान का एक फोटो लगा दें, कैलेंडर लगा दें और फिर आज और कल का डिफरेंस देखें। आपको एकदम अंतर नजर आएगा, ऐसा सक्सेस नजर आएगा सिर्फ एक दिन में। धन्यवाद।